Good morning, hello and welcome to Sports Cafe, a special morning show where we'll discuss the major sports stories which made headlines in the newspapers. Apart from that, we'll also discuss कि खेल के इतिहास में आज का दिन क्यों है इतना खास और कौन-कौन से मुकाबले आज होने वाले हैं। साथ ही नजर डालेंगे कि हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स कैफे के और टू डिस्कस मोर ऑन दिस वी आर जॉइंड बाय एन एक्सपर्ट इन द स्टूडियो। हमारे साथ हैं हेमंत रस्तोगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाने माने स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स कैफे में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग हिताशा। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स कैफे की और देखते हैं, नजर डालते हैं कि किस तरह से कुछ खास खबरों को अलग अलग अखबारों ने अपनी हेडलाइंस बनाए। कलिंगा लांसर्स बीट दबंग मुंबई टू लिफ्ट मेडन HIL 2017 टाइटल। और दूसरी हेडलाइन, हार्ट ब्रेक फॉर हरिका इन वर्ल्ड चेस, लूजेस इन सेमीफाइनल, विंस ब्रॉन्ज। वहीं MS धोनी slams turn as Jharkhand beat Chhattisgarh in Vijay Hazare Trophy. And Sachin Tendulkar backs Kohli and Kaho to give Australia a strong reply. तो तमाम अहम खबरें हैं और एक बार फिर से हम नज़र डालेंगे कि सबसे पहली खबर क्या है, सबसे पहली हेडलाइन क्या है जो इन्हें प्रमुखता से तमाम अखबारों ने छापा है। स्प्लेंडेड मेल टुडे लिखता है, लांसर्स थ्रैश मुंबई टू क्लिंच देयर मेडन हॉकी इंडिया लीग टाइटल। पहला हॉकी इंडिया लीग टाइटल जीता है लांसर्स ने मुंबई को हराकर। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, हार्ट ब्रेक फॉर मुंबई, लूज 4-1 इन HIL फाइनल टू लांसर्स, यूपी क्लेम ब्रॉन्ज। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, लांसर्स विन मेडन HIL टाइटल। और तमाम अखबारों ने सिमिलर हेडलाइंस के साथ इस खबर को प्रमुखता के साथ छापा है। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, लांसर्स टर्न द टेबल्स विद दबंग एक्ट। दबंग मुंबई को 4-1 से हराकर कलिंगा लांसर्स की जीत पर दैनिक जागरण ने लिखा है, कलिंगा ने पहली बार जीता HIL खिताब। और ये जीत हिंदुस्तान ने छापा है, मुंबई को हरा कलिंगा पहली बार चैंपियन बना। वहीं अमर उजाला ने लिखा है, दबंग मुंबई को हरा कलिंगा लांसर्स HIL चैंपियन। हॉकी लीग इंडिया के 5वें संस्करण में 4-1 से दर्ज की खिताबी जीत। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 5 साल में HIL को मिला चौथा चैंपियन, कलिंगा ने जीता खिताब। तो अगर इस जीत पर अगर हम बात करें तो पिछली बार हेमंत खास तौर पर एक चीज़ देखी गई थी कि फाइनल तक इन्होंने सफ़र तय किया था, तो एक सपना था कि हमें इस बार चैंपियन बनकर दिखाना है। देखिए, बहुत बड़ी जीत है ये कलिंगा की, स्पेशली उड़ीसा के लिए बहुत लोकप्रिय खेल है वहाँ पर हॉकी, और कलिंगा लांसर्स वहीं की टीम है। बहुत बड़ी जीत है। शुरू से ही उस टूर्नामेंट में अच्छा खेल रही थी ये दोनों टीमें, दबंग मुंबई और कलिंगा लांसर्स दोनों। दबंग मुंबई पहले स्थान पर थी और कलिंगा की टीम दूसरे स्थान पर थी। मुकाबला बहुत अच्छा चल रहा था और जिस तरीके का अगर ये लास्ट मिनट में जिस तरीके से मुंबई को जो गोल हुआ था जो किरण गॉबर्स ने किया था, उस पर फिर कलिंगा के कप्तान मॉरिस फोस्टे ने रेफरल ले लिया और अगर वो गोल हो जाता तो 3-3 की बराबरी पर आ जाता स्कोर। बिल्कुल, तो 30वें मिनट में किया, एक मोरल बूस्टर रहा टीम के लिए। हाँ, जो वीडियो रेफरल में खारिज किया गया जो मुंबई का जो गोल, उस वक्त 3-1 की बढ़त पर थी कलिंगा की टीम और फोस्टे ने जो रेफरल लिया वो उनके काम आया, वो डेंजरस बॉल करार दिया गया। तो उसके बाद फोस्टे ने एक और गोल करके 4-1 से जीत दिला दी। अगर वो गोल मान लिया जाता तो ये मुकाबला फिर बेहद रोमांचक हो जाता, लेकिन बहुत अच्छी जीत है। मैच उतनी ऊंचाइयों को नहीं छू पाया जिस तरीके से एक फाइनल में उम्मीद की जाती है, लेकिन मॉरिस फोस्टे बहुत एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है, जर्मनी के कप्तान हैं, बड़े पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में 12 गोल करके वो टॉप स्कोरर भी रहे, कल भी उन्होंने 2 गोल किए। और जिस तरीके से कि एक पीक टाइम पर आकर के आप अपनी टीम को विजय का कारण बनते हो, वही काम मॉरिस फोस्टे ने करके दिखाया। फिर ग्लेन टर्नर जैसा, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस खूब दिखाया, 18वें मिनट में गोल कर दिया था। बेहद खतरनाक खिलाड़ी हैं ग्लेन टर्नर और किसी भी टीम की धुरी बने रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा करते हैं, बड़े
उनकी जो केंद्र बिंदु रहते हैं उनके हमलों की, और यहाँ पर भी वो इस पूरे टूर्नामेंट में ग्लेन टर्नर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। कल उनका जो फील्ड गोल आया उससे 2 गोल मिले कलिंगा को। बड़ी जीत है। उड़ीसा में हॉकी बहुत पॉपुलर है और वहाँ पर ये खिताबी जीत जो पहला खिताब है कलिंगा का, तो वो ये कमाल करके दिखाना चाहिए। हॉकी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जीत है ये। वही अगर बात करें यूपी की, तो यूपी को ब्रॉन्ज मिला, दिल्ली वेव राइडर्स को हराया, लेकिन कुछ बड़े नाम, खासतौर पर रुपिंदर पाल सिंह की अगर हम बात करें तो कुछ बड़े खिलाड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए इस बार HIL में। बिल्कुल नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने 2 गोल किए थे। बिल्कुल। देखिए कुछ बड़े नाम जैसे सरदार सिंह भी JP पंजाब वॉरियर्स के लिए खेल रहे थे, और रुपिंदर पाल, और UP विजार्ड्स के लिए रघुनाथ। हालांकि PR श्रीजेश ने अच्छा खेल दिखाया, वो गोलकीपर जो भारतीय टीम के कप्तान हैं, लेकिन उतनी जितनी अपेक्षा की गई थी कि बड़े खिलाड़ियों से, जो फ्रेंचाइजी सोच रहे थे, जो उनके ऊपर पैसा लगा करके लेकर के आए थे, वो प्रदर्शन वो उतना उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि रियो ओलंपिक के बाद सारे खिलाड़ी आ रहे थे, आराम करके आ रहे थे, ले ऑफ पीरियड से गुजर करके आ रहे थे। तो अब लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ा वैसे वैसे खिलाड़ी अपना प्रदर्शन अच्छा करते थे। जैसे मोरित्ज फुटसेल को ले लीजिए, फ्लोरिन फुक्स को ले लीजिए जर्मनी के। तो हर बार एक नया चैंपियन निकल कर आ रहा है। 5वें संस्करण की हमने बात की, काफी रोमांचक रहा ओवरऑल। अब बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ, अगली हेडलाइन की ओर, जो है विमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप से जुड़ी हुई चेस चैंपियनशिप, जिसमें हरिका ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मेल टुडे लिखता है, इम्तियाज रोनावली हरिका won her 3rd bronze medal in a row after a heartbreaking defeat against Tan Zhuyi of China। और हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, हार्ट ब्रेक फॉर हरिका, बोज आउट इन सेमीज। और तीसरी बार यहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। दैनिक जागरण भी लिखता है, हरिका को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। विश्व महिला शतरंज की हम बात कर रहे हैं, जो तेहरान में चल रही थी। हिंदुस्तान ने लिखा है, हरिका हारी, विश्व चैंपियनशिप में तीसरा कांस्य। बहुत उम्मीदें थी कि शायद इस बार वो गोल्ड जीत पाएं, चैंपियन के तौर पर उभरे, लेकिन अमर उजाला भी लिखता है, हरिका को विश्व चैंपियनशिप में तीसरी बार कांस्य। तो तीसरी बार कांस्य मिला है इसी चैंपियनशिप में। बहुत उम्मीदें थी, जिस तरह से जब शुरू हुई ये चैंपियनशिप, कभी टाई हुआ, टाई ब्रेकर के बाद फिर आगे बढ़ी, काली मोहरों से अपना जौहर दिखाया, फिर सफ़ेद मोहरों को आजमाया। लेकिन बहुत टफ होता है इस तरह का कंपटीशन जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। तो देखिए वर्ल्ड चैंपियनशिप है, टफ तो हो गई, और ये एक ऐसा खेल है कि जहाँ पर आपको अपने दिमागी संतुलन को बना करके रखना होता है, बिल्कुल एकदम सही मौके पर सही चाल का इस्तेमाल करना होता है। हरिका के लिए बहुत बड़ा मौका था, ख़ासतौर पर इस पूरे टूर्नामेंट में उन्हें इस वापसी के लिए जाना गया है। जब भी पहला गेम हारी तो दूसरे गेम को जीत करके वापसी की, और हर मुकाबला उनका पहले दौर से लेकर के सेमीफाइनल तक, टाई ब्रेक तक गया। हर मुकाबला वो क्वार्टर फाइनल तक जीती, लेकिन सेमीफाइनल में वो नहीं ये जीत पाई। बिल्कुल। सेमीफाइनल में जब दूसरा गेम वो क्लासिकल फॉर्मेट का जीती, पहला गेम हारने के बाद टाई ब्रेकर में उनके पास बहुत सुनहरा मौका था। पहला गेम उन्होंने आसानी से 17 चालों में जीत लिया। दूसरे गेम टाई ब्रेकर में सिर्फ उनको महज ड्रा कराना था तान ज़ुई के खिलाफ, चाइनीज लड़के। अच्छा, वापसी भी बहुत अच्छी की उन्होंने, कोशिश बहुत अच्छी वापसी, बराबरी पर मुकाबला छोड़ा, लेकिन फिर आखिर में हार गई। आखिर में हारी, सुपर ब्लिट्ज में हारी है। वहां पे 5 मिनट में आपको अपना बिल्कुल स्नायु तंत्रों पर बिल्कुल एकदम नियंत्रण करके रखना होता है, तड़ातड़ चालें चलनी होती। वहां पर वो अपना वो नहीं दिखा पाई, और सुपर ब्लिट्ज जिसको बोलते हैं उसमें वो मुकाबला गंवा बैठी, और लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंच रही। उनसे उम्मीद थी कि इस बार फाइनल में पहुंचेंगी, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अच्छी उदीयमान खिलाड़ियाँ हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। इनकी फीडे रैंकिंग भी लगातार येलो अंक भी इजाफा हो रहा है और इन्हें उम्मीद भी थी कि अच्छा करें, लेकिन चूक गई हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है क्रिकेट से जुड़ी हुई, कि किस तरह से विजय हजारे ट्रॉफी में महेंद्र सिंह धोनी का प्रदर्शन जो है वो बहुत ही सराहना भरा रहा। आइए एक नजर डालते हैं। मेल टुडे ने लिखा है, माही वे, धोनी टर्न इंस्पायर्स झारखंड विन अगेंस्ट छत्तीसगढ़, यूवी स्कोर्स डक एज असम बीट पंजाब। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, धोनी टर्न हेल्प झारखंड विन।
जिस तरह से सेंचुरी बनाई है वहां पर धोनी ने, इसको लेकर तमाम अखबारों ने खबर छापी है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है स्किपर धोनी ग्रिट्स टू टर्न स्क्रिप्ट्स विन। धोनी हेल्प झारखंड रजिस्टर देयर फर्स्ट विन। और द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है एट एडन अ थ्रो बैक संडे फॉर MS धोनी। और वही एक बार फिर से सभी अखबारों ने धोनी के शतक की तारीफ की है। धोनी के शतक से जीता झारखंड। विजय हजारे ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है धोनी के आतिशी शतक से झारखंड जीता। तमिलनाडु की भी बात कही गई है कि किस तरह से अलग अलग टीम्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं अमर उजाला ने लिखा है कप्तान धोनी की शतकीय पारी से जीता झारखंड। दैनिक भास्कर लिखता है 12 साल बाद धोनी ने झारखंड के लिए जमाया शतक। धोनी ने झारखंड के लिए जमाया शतक और बहुत ही अच्छा हम कहेंगे 129 रन 107 बॉल 17 चौके और 6 छक्के। एक तरह से ओवरऑल बढ़िया प्रदर्शन जैसा इनसे एक्सपेक्टेड था। बिल्कुल एक्सपेक्टेड था ऐसा ही प्रदर्शन। देखिए धोनी के लिए इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि वो झारखंड के लिए खेल रहे थे। जो झारखंड के खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी इस टीम के लिए लंबे समय से खेल रहे हैं, धोनी के साथ खेलना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब धोनी के साथ खेलने में उन खिलाड़ियों को कितना उत्साहवर्धन हुआ होगा, कितना सीखने को मिला होगा, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर धोनी ने किस तरीके से करके दिखाया कि 129 रनों की पारी खेली। वो रोल मॉडल तो हैं ही हैं, पूरे देश के रोल मॉडल हैं, झारखंड टीम के स्पेशली रोल मॉडल हैं। और उन्होंने ये करके भी दिखाया कि देखो मैं टीम में हूँ और किस तरीके से करके दिखाता हूँ, प्रेशर को कैसे हैंडल करता हूँ। एक तरीके से पूरा अपना साथ में लेकर के गए। शुरू से ही अब वो लंबे फॉर्मेट खेलना छोड़ चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। लेकिन रणजी ट्रॉफी जो सीजन चला, झारखंड की टीम सेमीफाइनल तक में पहुंची। पूरे सत्र में साथ रहे धोनी टीम के, खेले नहीं। और जब उनको खेलने का मौका मिला तो विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना है। अब देखिए 12 साल बाद उन्होंने झारखंड के लिए शतक लगाया है जी। तो अब एक वो बड़ी भी बात। लेकिन अगर बात करें हम यूपी की, खास तौर पर उनकी शर्मा खार रही और दिल्ली में ऋषभ पंत और गौतम गंभीर कुछ खास नहीं कर पाए। ओवरऑल टीम्स की जब बातें होती तो बड़े बड़े नाम सामने आते हैं। देखिए यूपी का तो हाल बुरा हो रखा है। ना तो वो रणजी ट्रॉफी में अच्छा कर पाए, ना वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा कर पाए, और ना ही वो क्या नाम इस विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा कर पा रहे हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी इनके पास हैं, यूपी के टीम के पास प्रवीण कुमार जैसे खिलाड़ी हैं, सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन ये एकजुट होकर के टीम नहीं खेल पा रही है। किसी टाइम पर यूपी की टीम को बेहद प्रतिभाशाली माना जाता था और बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे इनके पास। अंकित राजपूत, अमित मिश्रा, कुलदीप यादव, सब बहुत बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, इम्तियाज अहमद, लेकिन ये टीम क्लिक नहीं कर पा रही है। तो जो यूपीसीए को इस पर ध्यान देना होगा कि एक इतनी प्रतिभाशाली टीम पिछले 2-3 सत्रों से बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रही है। रणजी ट्रॉफी में रेलीगेट होने से बच रहे हैं बार बार। सैयद मुश्ताक अली विजय हजारे ट्रॉफी में मैचेस नहीं जीत रहे हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा और मंथन करना पड़ेगा कहाँ गलती हो रही है। मनोज प्रभाकर को कोचिंग दी गई, लेकिन वो टीम नहीं क्लिक कर पा रही है। किन्हीं कारणों से हाँ वो चमक नहीं बिखेर पा रहे हैं जैसी इनसे एक्सपेक्टेशन थी। नाउ स्टेइंग ऑन न्यूज फ्रॉम क्रिकेट ऑल्सो कि किस तरह से सचिन ने बचाव किया है, कमेंट किया है कि अब भी भारतीय टीम काफ़ी कुछ अच्छा कर सकती है। एक नज़र डालते हैं किस तरह से तमाम अखबारों ने खबर छापी है। इंडिया विल बाउंस बैक। मेल टुडे ने कहा है कि तेंदुलकर ने जो बयान दिया है वो वाकई कितना अच्छा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है स्मिथ वांट्स हिज प्लेयर्स, इंडिया विल कम बैक हार्ड। हर तरफ से यही बातें की जा रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कोहली फेसेस अर्ली कैप्टनसी चैलेंज, इंडिया हैव कम अक्रॉस अ बंच ऑफ फाइटर्स, मे बी इंडिया थॉट ऑस्ट्रेलिया विल बी इजी मीट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दैनिक जागरण लिखता है हार का मतलब सीरीज गंवाना नहीं, सचिन ने कहा है बढ़ाया है हौसला, महान बल्लेबाज की इस बात को हर कोई मान रहा है। हिंदुस्तान में लिखता है सचिन ने टीम इंडिया का बचाव किया और इस तरह से बीच बचाव किया गया जो कि वाकई काबिल तारीफ है कि किस तरह से मोरल बूस्टर किया जा रहा है। एक तरफ टीम हार रही है, अमर उजाला भी लिखता है एक मुकाबला हारा है लेकिन सीरीज नहीं। और दैनिक जागरण ने लिखा है हार का मतलब ये नहीं कि सीरीज गई।
तो कितनी अच्छी बात कही है, इंडिया विल बाउंस बैक। और लगता है कि तो बस सीरीज अभी शुरू हुई है, लेकिन अभी तो बाजी हमारे हाथ में है, हम कुछ कमाल कर पाएंगे। देखिए अब कमाल की बातें तो हम ये भी कह रहे थे कि 4-0 से श्रृंखला में धो देंगे ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन हमें सचिन की बातों पर भरोसा करना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि भारतीय टीम पूरी तरीके से वापसी करेगी। देखिए अब स्टीव स्मिथ ने पहला टेस्ट मैच जीत जरूर लिया है, लेकिन उन्होंने भी अपनी टीम को, साथियों को यही कहा कि कोहली एंड कंपनी से आपको सतर्क होकर के रहना पड़ेगा। ये टीम अपने घर में खेल रही है और तगड़े तरीके से बाउंस बैक कर सकती है। सचिन ने भी यही कहा है, सकारात्मक पहलू को सामने लेकर के आए हैं और उन्होंने सचिन के शब्द जो हैं भारतीय टीम के पर बहुत असर करते हैं, तो ये असर करेंगे ये शब्द उनके। यही कहा है भाई कि बाउंस बैक करेगी टीम। पहला टेस्ट मैच आ रहे हो, श्रृंखला नहीं आ रहे हो, पूरे 3 टेस्ट मैच अभी पड़े हुए हैं, कुछ करके दिखाइए, लेकिन बचना होगा थोड़ा सा कि किस तरीके की अब रणनीति अपनानी है। प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव हो सकता है क्या? देखिए जरूर होगा प्लेइंग 11 में बदलाव, कोहली को सोचना पड़ेगा। जहां तक मुझे लगता है कि जो 3 स्पिनर और 2 गेंदबाजों को साथ लेकर के खेले हैं, जयंत यादव का किस तरीके से उपयोग करना है, क्योंकि जयंत यादव का इस्तेमाल इस टेस्ट मैच में उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से कोहली ने उम्मीद की। और तो ईशांत शर्मा और जयंत यादव के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि वो बाहर हो सकते हैं, नहीं करुण नायर की वापसी हो सकती है, बहुत तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बहुत जल्दबाजी है ये सब अभी कहना क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बदलाव होंगे। किन पर गाज गिरेगी, कैसे क्या होगा, ये तो दूसरे टेस्ट मैच में ही देखने को मिलेगा। लेकिन जयंत यादव के बारे में मैं ये कहूंगा कि वे एक बल्लेबाज हैं, पहले एक बल्लेबाज हैं, बाद में एक गेंदबाज हैं। आप उनको टीम में खिला रहे हो विशुद्ध गेंदबाज के रूप में, आप उनको नंबर 7 पर लेकर के आ रहे हो, निचले क्रम 7 विकेट गिरने के बाद लेकर के आ रहे हो, तो उनकी भूमिका को कहीं ना कहीं आपको अलग तरीके से देखना होगा। अब हर कोई रविंद्र जडेजा नहीं हो सकता। रविंद्र जडेजा ने भी जब कैरियर शुरू किया था तो वो एक विशुद्ध बल्लेबाज थे, गेंदबाज दूसरे तौर पर थे, लेकिन आज वो गेंदबाज नंबर 1 है, बल्लेबाज उनकी भूमिका नंबर 2 की हो गई। तो ऐसे ही जयंत यादव के साथ है, हरियाणा के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, डबल सेंचुरी लगा चुके हैं हरियाणा के लिए। यहाँ पे आप उनको क्रिकेट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, यहाँ पर उम्मीदें भी बहुत हैं, बिल्कुल यहाँ पर उनको आप गेंदबाज के तौर पर खिला रहे हो, तो ये सोचना होगा। हाँ, और क्या क्या वेरिएशंस किए जाएंगे आगे देखेंगे। लेकिन नाउ न्यूज फ्रॉम शूटिंग रेंज। वर्ल्ड अगर शूटिंग की हम बात करें तो किस तरह का प्रदर्शन रहा, निराशा हाथ लगी है थोड़ी। मेल टुडे की बात करें, इंडियाज पुअर रन कंटिन्यूज इन शूटिंग वर्ल्ड कप। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, राजपूत ड्रॉज अ ब्लैंक ऑन विंडी एंड लकलेस डे। संजीव राजपूत से बहुत उम्मीदें थी। और दैनिक जागरण लिखता है, 5वें स्थान पर रहे राजपूत। भारतीय निशानेबाजों का ISSF विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। और हिंदुस्तान ने लिखा है, भारत का निराशाजनक प्रदर्शन जारी। संजीव राजपूत की अगर बात करें, पुरुषों के 50 मीटर में उन्होंने बहुत खास प्रदर्शन नहीं किया। अमर उजाला लिखता है, पदक पर निशाना नहीं लगा पाए संजीव। वर्ल्ड कप के तीसरे दिन भी मेजबानों को निराशा और निशानेबाजों ने किया निराश। 5वें स्थान पर रहे संजीव। दैनिक भास्कर भी यही लिखता है। तो हिना सिद्धू जो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं, उनसे भी बड़ी उम्मीदें थी, वो भी बाहर हो गई और यहाँ पर संजीव राजपूत से भी निराशा हाथ लगे। देखिए ये पहला वर्ल्ड कप है, ओलंपिक खत्म हुआ है, उसके बाद से ये पहला वर्ल्ड कप है। हालांकि भारतीय शूटर को आराम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जो सिलेक्शन पॉलिसी है NRI की वो ऐसी है, अगर आपको भारतीय टीम में जगह बना करके रखनी है तो लगातार ट्रायल्स खेलने पड़ेंगे, नेशनल चैम्पियनशिप खेलनी पड़ेगी, तो उस वजह से वो लोग लगातार खेलते रहें। लेकिन ये वर्ल्ड कप अपने देश में हो रहा है, बहुत बड़ा मौका है, मिक्स इवेंट यहाँ पर पहली बार हो रही है। इस वजह से रियो ओलंपिक के 5 गोल्ड मेडलिस्ट इस वर्ल्ड कप में खेलने आए हैं, कई सारे मेडलिस्ट खेलने आए हैं, नामी शूटर्स खेलने आए हैं, और वो देखना चाहते हैं कि मिक्स इवेंट जो टोक्यो ओलंपिक में होने जा रही है कि किस तरीके से होती है। तो ये बड़ा मौका है भारतीय शूटरों के लिए कि वो कुछ करके दिखाएं। अब देखिए 3 दिन में 7 भारतीय शूटर फाइनल में पहुंचे।
जी। लेकिन 7 में से सिर्फ पूजा घाटकर ही वो जो पदक का एक वो था वो ब्रेक कर पाई, कांस्य पदक जीता उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में। तो चैन सिंह है वो भी अगर बात करें तो 9वें स्थान पर है, सत्येंद्र सिंह वो भी 13वें स्थान पर रहे। बहुत से ऐसे नाम हैं जो प्रोन में तो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे, लेकिन यहाँ फाइनल में आके क्वालिफिकेशन तक आकर एकदम से बाहर हो जाते हैं। तो ये कभी अब जब हम संजीव की बात कर रहे हैं तो उन्होंने एक बयान दिया, विंडी एंड लकलेस डे। क्या जो वेदर कंडीशन की हम बात करते हैं, वेदर सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लम होता है, बाकी देशों के लिए क्या नहीं होता? अगर हम चीन की बात करें, फ़र्ज़ करें कि चीन अगर मेंस की बात करें, वुमेन की बात करें, तो दोनों ही पोजीशन पे फर्स्ट और सेकंड, गोल्ड और सिल्वर पर दोनों चीन के जो प्रतिद्वंदी है उन्होंने कब्जा जमाया। तो यहाँ हम क्यों चूक जाते हैं? देखिए, अगर आप शूटिंग और आर्चरी जैसा गेम कर रहे हैं और अगर आप खराब प्रदर्शन के बाद ये बोलते हैं कि हवा चल रही थी और उस वजह से मेरा तीर निशाने पे नहीं लगा या मेरी गोली नहीं, तो ये तो बिल्कुल बहानेबाजी है भाई। अगर आपको यही करना है तो आप छोड़ दीजिए, इस खेल में मत हाथ रखिए। ये बिल्कुल बहानेबाजी है कि आप हवा का तो बिल्कुल बहाना नहीं बना सकते। आप ये इस हवा तरीके उनके लिए भी उतनी ही चलती है बिल्कुल जितनी अब हमारे देखिए लिए। लिन जो 10 मीटर एयर पिस्टल में खेल रहे थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस पूरे टूर्नामेंट में चीनी शूटरों ने ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया है कि उनके पूरी कोई काट नजर नहीं आ रही है। देखिए कल दांव पर जो 2 स्वर्ण पदक लगे हुए थे, 10 मीटर एयर पिस्टल और 50 मीटर प्रोन के, दोनों स्वर्ण पदक उन्होंने अपने नाम किए हैं। तो अच्छा प्रदर्शन करे तो उनके लिए हवा नहीं चल रही थी क्या? हाँ, लक आप जरूर कह सकते हो कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, लेकिन आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन वेदर कंडीशंस तो हमारी ही कंट्री की थी, हमें इससे वाकिफ होना चाहिए। अब संजीव राजपूत तीसरे स्थान तक पर चल रहे थे, लेकिन वो जब स्टैंडिंग का मामला आया तब वो पिछड़ गए। स्टैंडिंग उनकी शुरू से कमजोरी रही है, तो आपको अपनी कमजोरी को ताकत बनाना होगा, तब आप अच्छा कर पाओगे। बिल्कुल ताकत बनाना होगा। और जैसा कि उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मानते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए एक हेल्दी डाइट भी ज़रूरी होती है। अगर हम स्पोर्ट्स की किसी भी महकमे की बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, तो अब हमारा सेगमेंट है हेल्थ का, और न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक नज़र डालते हैं। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से बात की, खास तौर पर हमारी को एंकर पूनम सिंह ने। आई एक नज़र डालते हैं। डॉक्टर नेहा, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू पूनम। नेहा जी, आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो इतनी भागदौड़ भरी हो गई है कि 3 टाइम की मील लेना बेहद मुश्किल हो गया है। तो वो जो एनर्जी हमें चाहिए, चाहे अगर स्टूडेंट्स की बात कर लें या जो वर्किंग क्लास है उसकी बात कर लें, तो वो प्रॉपर सप्लीमेंट्स मिलना बेहद मुश्किल हो गया है क्योंकि मील स्किप हो जाती हैं। तो उसका क्या सोल्यूशन है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल के टाइम में क्योंकि मदर्स काफ़ी वर्किंग हैं और वो घर में अवेलेबल ही नहीं होती हैं कि वो हमको एक हर थोड़ी देर के इंटरवल में कुछ कुक्ड आइटम मिल सके। दिस इज़ ऑल लैक ऑफ कुकिंग टाइम एंड ऑल्सो वी आर जस्ट रशिंग थ्रू। आप अपना ब्रेकफास्ट ज़्यादातर आजकल अगर आप बात करें ऑफिस वाले, कॉर्पोरेट वाले या बैंक वाले, स्टूडेंट्स वाले, वो अपना खाना कार में खा रहे होंगे या ऑन द वे खा रहे होंगे ब्रेकफास्ट। और सिमिलरली बाकी मील्स भी उनकी ऐसी होंगी जो वो कैरी नहीं करना चाहते या बहुत मिनिमल रिक्वायर्ड ऑफ कैरिंग होना चाहिए। और उनको यही होता है कि वो मिनिमल रिक्वायर ऑफ कैरिंग करें और पैकिंग ज़्यादा ना हो। उस केस में जो एक ऑल्टरनेटिव ऑफ फूड्स आजकल हम जो बोलते हैं वो हैं कन्वीनियंस फूड्स। बेसिकली कन्वीनियंस फूड्स वो हैं जो आपके कुकिंग टाइम बहुत मिनिमल है, या रेडी टू ईट टाइप फूड्स जो होते हैं जिसमें आप सिर्फ गर्म पानी डालें और वो कुक हो गया। उन फूड्स को हम इस कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं। अगर लोगों के दिमाग में ये होता है कि इन फूड्स को अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही है, बने हैं प्रिजर्वेटिव्स, बन के ही वो चीज़ प्रिपेयर हुई है, बट उनमें एक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन भी पूरा है। अगर हम एक फॉर से बात करें कि जैसे कोई भी कप नूडल्स होते हैं, या अगर आप बात करिए जैसे आजकल वो पैकेटेड ओट्स आ रहे हैं जिसमें आपने सिर्फ पानी डाला, मसाला ओट्स जिसमें आपने पानी डाला और उसको कुक कर लिया, तो वो आपको एक पूरी न्यूट्रिशन दे रहा है। उसमें आपका एक सीरियल भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आयरन, कैल्शियम पूरा जा रहा है। तो ये मील्स ऐसी हैं कि आप बहुत जल्दी कुक कर सकते हैं एंड दे डोंट रिक्वायर टू मच ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो आपका जो एक टाइम ऑफ कुकिंग एंड कैरिंग इज डेफिनेटली रिड्यूस्ड। सेकेंडली, एक जो बेस्ट ऑप्शंस होती हैं जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि आप सैंडविचेस को पैक कर सकते हैं। दे आर वेरी इजी टू मेक।
उसमें आपके जितने भी रॉ सैलड्स हैं अगर आप यूज़ कर रहे हैं, और आजकल हमारे पास मार्केट में काफ़ी सारी ड्रेसिंग्स अवेलेबल हैं, अगर आप वो ड्रेसिंग्स यूज़ कर लें और वो रॉ सैलड्स यूज़ कर लें तो आपको काफ़ी अच्छी होलसम न्यूट्रिशन मिल जाती है। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उसमें उनके पास और ऑप्शंस हो जाती हैं कि जैसे वो चिकन स्लाइस, चिकन ब्रेस्ट का वो हो गया, या आपका चिकन सलामी हो गया, वो उसको अप्लाई कर लेते हैं तो वो एक और रिच फूड हो जाता है। तो कन्वीनियंस फूड्स के साथ साथ जैसे सैंडविचेस हो गए, या आजकल जो हम बच्चों को भी बोलते हैं, काफ़ी बच्चे आजकल वेजिटेबल्स खाते ही नहीं हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि परांठे में आप सब्जी का रैप या रोल बना सकते हैं, और उसके अगेन अंदर हम बोलते हैं कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसिंग्स लगा दीजिए। वो रोल आपने एक टिश्यू पेपर में रैप किया और आपने कहीं भी कैरी करके खा लिया, तो वो आपकी पूरी होलसम न्यूट्रिशन हो गई। तो जनरली अगर बात किया जाए सुपर फूड्स, तो वो सुपर फूड्स नहीं कहलाते, दे आर दोज फूड्स जो कुकिंग टाइम कम है और वो आपको न्यूट्रिशन भी पूरे दे दें, हैंडी हैं। बिल्कुल, कन्वीनियंस फूड में और बड़ी सारी आइटम्स हैं, जैसे आपके कप और नूडल्स जिसको हम बोलते हैं, ओट्स हैं, आपके जो ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह आजकल इजीली कॉर्नफ्लेक्स हैं, म्यूसले हैं, मिल्क ओट्स में डिफरेंट आ रहे हैं आजकल, आपके रेडी टू ईट में पोहा आ रहा है, उपमा आ रहा है, इन सब में आपको सिर्फ हल्की सी वाटर कुकिंग के साथ दे आर रेडी टू ईट। सूप्स आर होलसम न्यूट्रिशन, अगर आप जैसे घर पहुंचते ही एक आपको मील चाहिए, बच्चों को आगे ट्यूशन्स पे जाना है, वो एक बाउल ऑफ सूप पी जाए, काफ़ी न्यूट्रिशन आ जाती है उनके पास। और एक और हम बोलते हैं कि जैसे अगर कोई एग्स खाता हो तो एग वाइट्स बॉइल्ड, अगर आप अपने आके आपने फटाफट 2 एग वाइट बॉइल ले लिए तो विच इज़ लाइक अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ बच्चे होते हैं वो स्कूल में भी, या कह लीजिए टीनेजर्स भी, अ बाउल ऑफ स्प्राउट्स कैन बी कैरीड एनीवेयर, ये आपको मार्केट में भी इजीली मिल जाते हैं, आप उसमें अपनी सारी वेजिटेबल्स डाल के ले लीजिए, तो इट्स अ कंप्लीट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। जहाँ तक की बात करें हम न्यूट्रिशन की, वो इन सब चीज़ों में पूरी आ जाती है, और वो आपको पूरा जो आपकी सप्लाईज है वो पूरा आपको उससे मिल जाएगा। बिल्कुल, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। नेहा, ये तो आपने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं हमें, लेकिन कई बार हमारे ऐसे दर्शक हैं या बैचलर्स कह लीजिए, वो बिल्कुल भी कुक नहीं करना चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं या कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? क्या कोई ऐसे ड्राई फ्रूट, जैसे अगर हम कह देते हैं कि आप पॉकेट में रख लीजिए, वो खा लीजिए, ऐसे और ऑप्शंस क्या हैं? ड्राई फ्रूट्स आर वन ऑप्शन, पर ड्राई फ्रूट्स भी एक लिमिटेड अमाउंट में आप ले सकते हो, क्योंकि उससे फिर फैट परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाती है बॉडी में। आपके जितने भी जैसे अगर हम बात करें कि वो रॉ पनीर में आपने सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर स्प्रिंकल करा और उन्होंने वो ले लिया, या जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई कुकिंग नहीं चाहिए, बॉइल्ड एग्स ले लिए, या अगर जो आपके कॉर्नफ्लेक्स, व्हीट फ्लेक्स, म्यूसले आते हैं उनमें ना नट्स एडेड हैं, हनी एडेड है, तो वो आपको एक पूरा न्यूट्रिशन दे रही है, वो आपके रेडी टू ईट टाइप में आ जाते हैं जो आप खा सकते हैं, और वो कुकिंग भी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं करते हैं। ऑल्सो जैसे आपके डिफरेंट सबसे बेस्ट एंड हेल्दी ऑप्शंस में आता है जो हम बोलते हैं कि आप फ्रूट्स खा लीजिए, आप जैसे रॉ आपकी कैरेट्स हैं, रेडिश हैं, आजकल सीजन भी है, उन पे आप अपना सॉल्ट पेपर डालिए और आप वो ले सकते हैं। और जितने भी सैलड्स बनते हैं दे आर ऑल कोल्ड सैलड्स, तो आप जैसे वेजिटेबल्स हो गई, लेट्स हो गए, बेल पेपर्स हो गए, उसी के अंदर आपने रॉ पनीर डाल दिया, या जो लोग होते हैं जो चिकन खा सकते हैं उसमें वो श्रेडेड चिकन डाल के, और डिफरेंट ड्रेसिंग्स की बॉटल्स इजीली अवेलेबल है, आप मार्केट से अगर लीजिए, उनको मिक्स करके अगर आप लेते हैं तो वो एक होलसम न्यूट्रिशन है। तो मार्केट में वो फूड प्रोसेसर भी आते हैं कि आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट चॉप भी नहीं करने हैं, आप सीधा डालिए और आपके पास एक अच्छा सा सैलेड रेडी हो जाता है। बिल्कुल रेडी है, उसमें ज़्यादा कुकिंग रिक्वायर्ड नहीं है, एंड बैचलर्स कैन प्रिपेयर, फिर वो उसी में ही आगे आप डिफरेंट ड्रेसिंग्स के साथ टेस्ट डेवलप कर लेते हो। ऑल्सो जो नॉनवेज खाते हैं, जैसे उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है चिकन सलामी, वो कोल्ड ही खाई जाती है, तो अगर वो ले लेते हैं तो काफ़ी स्टमक फुल हो जाता है और एक पूरी न्यूट्रिशन भी चली गई। एंड मिल्क पर से कि आप जैसे मिल्क शेक्स हो गए, आपने मिल्क में फ्रूट्स ऐड करके डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क शेक्स बना लिए आपने, और लस्सी हो गई, ये छाछ हो गई, ये आइटम्स अगर आप रहते हैं, या आपके जैसे आजकल वो फ्रोजन योगर्ट्स आती हैं, हाँ, वो उसमें आपके काफ़ी सारे फ्लेवर्स भी हैं, फ्रूट योगर्ट्स भी हैं, वो आपको एक होलसम न्यूट्रिशन दे रहे हैं उस टाइम के लिए। तो जिनको कुकिंग कम करनी है वो इन ऑप्शंस पे काफ़ी जा सकते हैं। जी, तो दोस्तों अगर आप फिट रहना चाहते हैं और अच्छा दिखना चाहते हैं तो इतनी मशक्कत तो आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, और डॉक्टर नेहा ने भी हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी टिप्स शेयर की है, वो आप ज़रूर अपनाएं।
थैंक यू डॉक्टर नेहा, आप हमारे शो में आई, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ शेयर की। इट्स अ प्लेजर। तो जैसा कि डॉक्टर नेहा ने बताया कि किस तरह से रेडीमेड फूड के अंदर न्यूट्रिशन ढूंढा जा सकता है, ड्राई फ्रूट्स के तौर पर या फिर अलग अलग सैलेड ड्रेसिंग के तौर पर आप खाने को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कहीं लेकर भी जा सकते हैं, लेकिन बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है। ये ऑप्शंस हैं बैचलर्स के लिए या फिर जो खाना नहीं बनाना चाहते हैं। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि आज का दिन खेल के इतिहास में क्यों है इतना खास। तो 2011 में वनडे विश्व कप क्रिकेट चैंपियनशिप के ग्रुप मैच में भारत के 338 रन के जवाब में स्ट्रॉस के शतक से इंग्लैंड ने भी 8 विकेट पर 338 रन बनाकर मुकाबला टाई कर दिया था। और एक नजर डालते हैं कि आज कौन कौन से मुकाबले होने वाले हैं। मुकाबलों की अगर बात करें तो ATP वर्ल्ड टूर 500 टेनिस टूर्नामेंट 2017 में दुबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दिन का दूसरा सत्र देखा जा सकता है और NBA बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2016-17 में LA क्लिपर्स और चार्लोट के बीच मुकाबला आज होगा। और स्पोर्ट्स कैफे में तमाम अहम खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद थे जाने माने स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हेमंत रस्तोगी। अपना कीमती वक्त देने के लिए और अहम खबरों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर आप इस शो को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, अपने सजेशंस देना चाहते हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अपने सजेशंस दे सकते हैं फेसबुक @दूरदर्शन स्पोर्ट्स एंड ट्विटर @DD स्पोर्ट्स चैनल, यूट्यूब @दूरदर्शन स्पोर्ट्स एंड ऑन इंस्टा @DD.sports. So that's all we have for you in today's Sports Cafe. Till we see you tomorrow, it's goodbye from the entire Sports Cafe production team. Namaskar.